हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज चौधरी और आज जो है आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जो आप लोग लूसेंट पढ़ते हैं उसी से ये पूरा क्वेश्चन लिया गया है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो, अगर बायोलॉजी कहीं से भी साइंस बायो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल बायोलॉजी से संबंधित वीडियो आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मानव के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? मानव के शरीर में हृदय को धड़कने में कितना समय लगता है? तो आप सभी लोग अगर नहीं जानते थे तो प्लीज़ जान लीजिए कि 0.8 सेकेंड लगता है हमारे शरीर में जो हार्ट है उसको बीट होने में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और चाय में जो चाय होती है उसमें लाल रंग का रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक, किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, कहाँ से परिवर्धित होता है? एक जो सत्य फल होता है, इसके ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है, वो अंडाशय से परिवर्धित होता है। निम्न में से कौन सा एक कूट फल होते हैं? सेब जो होता है वो एक कूट फल होता है। क्या एप्पल जो होता है वो एक कूट फल होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको टाइम दिया जा रहा है। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है सबसे अधिक क्रोमोसोम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए है। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सीड तो पाया जाता है? ठीक, सीड तो पाया जाता है, लेकिन जो सीड होता है वो नेकेड होता है। ठीक, सीड कैसा होता है? नेकेड सीड पाया जाता है। ठीक, तो नेकेड सीड किस में पाया जाता है? तो अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बताइए कि नेकेड सीड किस में पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं जैसे साइकस और पाइनस होता है, इसमें कैसे सीड पाए जाते हैं? नेकेड सीड पाए जाते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जीरोफिटिक होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है वो वहीं पे ग्रो होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिटमस प्राप्त होता है, जो लिटमस पेपर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है। देखिए, लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है, और लाइकेन जो होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करता है फंगस और एल्गी के बीच। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली गैस कहाँ से आती है? जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो गैस निकलती है वो कहाँ से आती है भाई? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कोई नहीं, और जो चौथा आपका ऑप्शन है इसमें वायुमंडल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस जब करते हैं उसमें ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वो कहाँ से हो पाते हैं? जल से पाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? प्लांट में जो वाष्पोत्सर्जन, जिसे इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, वो प्रोसेस किससे होती है? ठीक, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो होती है पौधे के सभी भाग से होती है, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो जड़ा हो, चाहे वो तना हो। ठीक, पत्ती में जो स्टोमेटा पाया जाता है उससे होता है, जड़ में जो रूट हेयर पाई जाती हैं उनसे होती है, और तने में जो बार्क होता है, बार्क में क्या होती हैं? लेंटिसेल होती हैं। लेंटिसेल से रेस्पिरेशन भी करते हैं और ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? जो कटिंग वाला जो होता है, कटिंग से जो हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं, वो किससे होता है? बेसिकली गन्ने में पाया जाता है। ठीक है, गन्ने के प्लांट को काट के आप देखते हैं कि उसके स्टेम को बो दिया जाता है, उससे नई गन्ना लग जाता है। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टीबिया जो हड्डी होती है वो किस में पाई जाती है भाई? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है खोपड़ी और टांग, भुजा, मुंह। तो आपके जो पैर होता है, जो टांग होता है, उसी में जो टीबिया नामक जो अस्थि होती है वो पाई जाती है, बोन जो होती है वो पाई जाती है। सुगंधित पुष्पों में
किसके द्वारा होता है? जो पौधे बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं, जिनका स्मेल बहुत सबको अच्छा लगता है, उसमें जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है भाई? कीट दिया है ऑप्शन, पक्षी दिया है, जल दिया है, वायु दिया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है इन सभी से होता है, लेकिन जो सुगंधित पुष्प होते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली कीट से होता है, क्योंकि कीट जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं सुगंधित पौधे की ओर, और जो सेपल पेटल पाई जाती हैं जो अट्रैक्टिव होती हैं वो अट्रैक्ट कर लेती हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। कीट जो है ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुत ही जरूरी है भाई? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं। तो सभी के सभी ऑप्शन आपके क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है, जो स्टेम का ग्रोथ होता है उसको सही रूप से नापने के लिए क्या यूज किया जाता है? कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो ऑप्शन आपके लिए है, ऑप्शन कौन कौन से है? पोटोमीटर, ऑक्टोमीटर, ऑक्जेनोमीटर और कौन सा ऑप्शन है? रेपिस्ट्रोमीटर। ठीक है, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? देख के बताइए, जल्दी से बताइए कि सी नंबर इसमें ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? ऑक्जेनोमीटर यूज किया जाता है पौधे के जो स्टेम होते हैं उनकी ग्रोथ को नापने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 आपके लिए आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? चलिए बताइए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होता है, फिबुला होता है, टिबिया होता है, फीमर होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट बोन इन और बॉडी क्या होती है? फीमर पाई जाती है। ठीक, 17 का कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है भाई? जल्दी से बताइए, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है कि कैल्विसिन पाया जाता है, एस्पिरिन पाया जाता है कि इनमें से कुछ नहीं पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, 18 का कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? 18 का ए ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए कुछ करेक्शन होना है, चूंकि 18 यहाँ पे फिर से लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है भाई? भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है ये बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गेहूं है, मक्का है, कौन सा है धान्य फसल भारत का? तो इसमें से आपका ऑप्शन जो हो जाता है चावल एकदम सही हो जा रहा है। ठीक है, तो 18 का कौन सा ऑप्शन सही है? चावल। 19 नंबर पर फिर आ रहा है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है? दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि दाल खाया करो। फिर जो है सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? सिल्वी कल्चर एक ऐसी ब्रांच है बायो की जिसमें क्या किया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या किया जाता है। उसमें जो है कवक का जो फंगस होते हैं उसकी स्टडी की जाती है, किसमें? सिल्वी कल्चर में की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए आ रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था या अध्ययन किसने किया था? जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी भाई? ब्लड सर्कुलेशन की खोज सबसे पहले किसने की थी? विलियम हार्वे ने जो है ब्लड सर्कुलेशन की जो है अध्ययन किया था या खोज किया था, आप कह सकते हैं। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन पाई जाती है? किस वनस्पति खाद में सबसे अधिकतर प्रोटीन पाई जाती है? तो 22 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जा रहा है? 22 का सोयाबीन सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? कौन सी फसल जो है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है भाई? ये जल्दी से कमेंट देखिए बताइए। मक्का है, ज्वार है, मटर है और चना है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें जो मटर होती है वो क्या करती है? नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिच कर देती है सॉइल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है भाई? जल्दी से बताइए कि हृदय से जो है पेस मेकर का संबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? जो ह्यूमन होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, उनमें जो है हार्ट बीट कितना होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? चलिए, इसका ऑप्शन जा रहा है सही 72, एकदम करेक्ट जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मटर पौधा क्या है भाई? मटर पौधा क्या है? नंबर ऑप्शन आ रहा है, पुष्प आ रहा है, शाक आ रहा है, झाड़ी आ रहा है, इसमें से कोई नहीं आ रहा है। तो भाई मटर का पौधा कैसा है? मटर का पौधा कैसा है? जल्दी से बताइए। मटर का पौधा जो होता है वो शाकीय होता है। आप मटर के पौधे को पूरा का पूरा खा सकते हैं। जो जानवर होते हैं हर्बीवोर से पूरा का पूरा मटर का पौधा खा जाते हैं, तो कैसा होता है? शाकीय होता है। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जो होते हैं उनमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मेरे छात्रों, एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप लोग कभी नहीं
भूलेंगे कि जल का परिवहन कौन करता है और फूड का परिवहन कौन करता है। तो जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम जा से स्टार्ट होता है और जा से क्या स्टार्ट होता है, जल स्टार्ट होता है। ठीक, फ्लोएम फा से स्टार्ट होता है तो फा से क्या स्टार्ट होता है, फूड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, ईस्ट से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, विषाणु से एकदम करेक्ट जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आलू में मोजैक रोग का कारण कौन सा है। आलू जो होता है उसमें मोजैक रोग हो जाता है, उसका कारण कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आपके लिए जा रहा है, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु और फफूंदी। तो इसका ऑप्शन 29 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 29 का ऑप्शन जो होगा सही होगा आपका विषाणु होगा। जो वायरस होते हैं उसी में तो उसी से जो है आलू में मोजैक रोग होता है। ठीक है, एक टोबैको मोजैक वायरस होता है और उसी से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि मोजैक कहाँ पाया जाएगा। मोजैक जो है आलू में मोजैक रोग उत्पन्न करता है कौन, वायरस उत्पन्न करता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए है, रक्त को जो है प्यूरिफाई कौन करता है भाई। रक्त को प्यूरिफाई करने का काम करता है किडनी। ठीक, किडनी करता है। और रक्त को पंप करने का काम कौन कर रहा है, रक्त को पंप करने का काम हृदय कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में खून में शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई। मानव के शरीर में जो खून का शुद्धिकरण होता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, डायलिसिस जा रहा है। क्योंकि डायलिसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है, किडनी में होती है। अभी आपने देखा कि ब्लड को प्योरीफाई करने का कौन काम कर रहा है, किडनी कर रहा था। और यहाँ पे खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32, आम का वनस्पतिक नाम क्या है। चलिए भाई, आम आप लोगों को बहुत पसंद है, गर्मियों के सीजन में आप लोग आम बहुत खाते हैं। तो आम का बॉटनिकल नेम आप लोगों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक, तो मेंजीफेरा इंडिका क्या है, मेंजीफेरा इंडिका आम का क्या है, बॉटनिकल नेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। जो मनुष्य की खोपड़ी होती है वो कितनी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। दोस्तों, मनुष्य के जो स्कल बोन होती है उसमें टोटल कितनी बोन पाई जाती है, उसमें टोटल 24 बोन पाई जाती है, जिसमें से आपका क्या है 8 बोन जो है स्कल में पाई जाती है, 8 बोन स्कल में पाई जाएगी। और बाकी बोन जो होती हैं मनुष्य का जो स्कल बोन होता है वो टोटल 22 से मिलकर के बना होता है। और स्कल बोन जिसमें से हैं आपकी 8 और फेशियल बोन आपकी हो जाती हैं 14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 का ऑप्शन कौन सा सही था, ए वाला ऑप्शन एकदम सही था। चलिए बढ़ते हैं 34 ऑप्शन की ओर। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। चलिए ये बता दीजिए भाई, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। आप लोगों को बहुत पसंद होगा, तो ये भी जानिए कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। तो ए ऑप्शन इसमें सही जा रहा है। कैक्टस ऑप्शन दिया है, कमल ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इसमें से रेस्फेलिया एकदम करेक्ट जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 35, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग जो होता है वो किस फसल से होता है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। धान दिया हुआ है, गन्ना दिया हुआ है, ज्वार दिया हुआ है। तो खैरा रोग किससे होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, धान से हो रहा है। ठीक, खैरा रोग कहाँ पे होगा भाई, धान में होगा। किस में होगा, धान में होगा। ना तो ये गन्ना में होगा, ना तो ज्वार में होगा, किस में होगा, धान में होगा। अब ये बात का आती है भाई, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया कि खैरा रोग होता किससे भाई। धान में तो ये होता है, लेकिन किसके कारण होता है। 36 का ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, 36 का ऑप्शन जा रहा है जस्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी से खैरा रोग उत्पन्न होता है, जस्ता की कमी का कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके, जड़ें विकसित होती हैं। अब ये बताइए कि जड़ का डेवलपमेंट कहाँ होता है। हमने पढ़ाया है आपको कि जो सीड होता है उसमें 2 चीज़ें बनती है, एक बनता है प्लूम्यूल और एक बनता है रेडिकल। ठीक, जो प्लूम्यूल बनता है और रेडिकल बनता है, सीड का जब जर्मिनेशन होता है क्या आता है, प्लूम्यूल और रेडिकल। तो जड़ें किससे विकसित होती हैं भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 37 ऑप्शन का कौन सा जा रहा है, मूलांकर कहते हैं। ठीक, मूलांकर कहते हैं और प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, प्रांकुर कहते हैं जिससे स्टेम आपका बनता है, और मूलांकर से क्या बनता है, जड़ें बनती हैं। ठीक है, रेडिकल से क्या बनती हैं, रूट बनती है, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, मूलांकर कहा जाता है। और प्लूम्यूल से आपकी क्या बनती है, शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है भाई। वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, किससे हम लोग वाष्पोत्सर्जन को नाप सकते हैं, माप सकते हैं, जिसे ट्रांसपीरेशन कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जिसमें प्लांट एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको रिलीज करने का काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये 38 है, तो 38 का ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है। इसके लिए आपको लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, पोटोमीटर है। पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे प्राप्त होता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सबसे
ज़्यादा महत्वपूर्ण खाना आपको कहाँ मिलेगा भाई, तो फलों से मिलता है, ठीक, क्योंकि फल से ही हम लोग सबसे ज़्यादा खाना लेते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भोजन भी हम लोगों का कहाँ से मिलता है, फलों से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे आते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों में होती है, लेकिन दिन और रात में केवल और केवल क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। जो श्वसन का काम होता है वो डे और नाइट में चलने वाला प्रोसेस है, क्या, रेस्पिरेशन। डे नाइट में क्या चलता है भाई, प्लांट में रेस्पिरेशन चलता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल और केवल दिन में होता है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट कब मिलेगी आपको, दिन में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन क्या जा रहा है, बी नंबर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल सागर आप लोग पढ़ते हैं उसका रंग लाल क्यों होता है भाई, ये बताइए। चलिए इस ऑप्शन को बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा भाई, शैवाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो एल्गी आप लोग देखते हैं वो शैवाल कहलाते हैं, वो लाल रंग के होते हैं उसमें, इसलिए उसका कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो 41 का ऑप्शन सी सही जा रहा है। चलिए 42 पे आते हैं। गेहूँ से संबंधित रस्ट रोग का कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। जो गेहूं में रस्ट रोग पाया जाता है उस पर काम करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, केसी मेहता। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, इन्होंने गेहूं के रस्ट रोग पर कार्य किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? भाई अभी मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाएगा, टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाड़ी का दर कहाँ से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में आ जाइए। नाड़ी का दर कहाँ से नापा जाता है? जो आपकी नाड़ी होती है, जो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है नाड़ी का, उसका दर कहाँ से मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन कौन सा सही हो जा रहा है, धमनी से सही हो जा रहा है, धमनी से सही हो रहा है। धमनी से नापा जाता है, किसे, धमनी से नापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? भाई चलिए बताइए कि फल जो आप लोग खाते हैं उसमें जो है पकाने वाला हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। उसको पकाने के लिए एथिलीन जो है यूज किया जाता है। जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन है ये क्या है, प्लांट के लिए ग्रोथ का काम करते हैं। तो ये कौन से हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक। और जो एथिलीन है ये फल को पकाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर पे आते हैं। चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चलिए भाई बताइए, चेचक जो होता है उसके टीके का विकास किसने किया था? 46 का कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सही जा रहा है? एडवर्ड जेनर जो है सही जा रहा है। ठीक, लुइस पास्चर ने भी जो है वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है, लेकिन एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? भाई दूध से दही बन जाता है, इसका कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो होती है बैक्टीरिया होती है, इसलिए दूध का दही बन जाता है। चलिए भाई 47 आ गया। निम्न में से 48 आ गया। निम्न में से सबसे छोटा जीव बताइए। चलिए बताइए कि निम्न में से सबसे छोटा जीव क्या है? भाई ईस्ट भी यूनिसेलुलर है, विषाणु भी जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसमें से सबसे फर्स्ट ऑप्शन कौन सा जा रहा है? माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई जिसमें हम लोग फल की स्टडी करते हैं, ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें क्या कहते हैं? उसको पामोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल दांत कितने बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत? 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है? 20 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो आपका डाइजेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा प्रोसेस जो होता है, सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4 पीएच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है? लोहा है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, इसलिए छोटे बच्चों में लार ज़्यादा बनता है, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? भाई एंजाइम ना हो तो खाना पेट में ना पचे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। चलिए एक्स का नाम बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है कि इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? आमाशय में होता है, ठीक है। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम करता है। पित्त जमा होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। पित्त जो है बाइल जूस कहाँ पे जमा होता है? गॉल ब्लैडर में। इसका सिक्रीशन कहाँ से होता है? लिवर से होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है? 120 mm व फिर 80 mm होता है, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, दौड़ लगाते समय मनुष्य का
रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आप दौड़ते हैं तो क्या होता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम बायो के नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।